एक्शन विदाउट द एक्टर, बिना कर्ता वाला कर्म, ऐसा कर्म जिसमें सिर्फ कर्म हो, कर्ता ना हो, करने वाला ना हो, डूअर ना हो। अगर जितने भी सही फिलोसोफर्स हैं जो सत्य के मार्ग पर थे और जिन्होंने सत्य को जाना, एक्चुअल में सत्य क्या है, या आने वाले टाइम में जो आएंगे सत्य को जानेंगे, ट्रुथ को, वो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऐसा कर्म जिसमें डूअर नहीं हो, जिसमें इंडिविजुअलिटी नहीं है, सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं है, यही कर्म जो है, ये कर्म ही मुक्ति की तरफ ले जाता है। जिस कर्म में आप होते नहीं है, जो सिर्फ एक्शन होता है खाली। हम जब एक्शन लेते हैं एज अ कर्ता की फॉर्म में, एज अ डूअर की फॉर्म में, एज अ एक्टर की फॉर्म में, हम जब एक्ट करते हैं, एज अ ऑब्जर्वर की फॉर्म में जब हम करते हैं कोई काम एक्शन लेने के लिए, तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है सबसे पहले, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद एनालिसिस होता है जिसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद एक एक्शन घटता है। इतना टाइम लग रहा है इसमें। लेकिन अगर ये, अगर जो एक्शन लेने के लिए एनालिसिस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, जो एक्शन लेने के लिए समझ रहा है, जान रहा है, ये ना हो, अगर ये ना हो तो एक्शन इमीडिएट होगा, तुरंत वो एक्शन फिर लिमिटेड जगह से नहीं निकलेगा, उस पर्सन से नहीं निकलेगा। वो पर्सन एक अकेली चीज है, अलोन चीज है वो पर्सन है। फिर वो एक्शन कंप्लीट यूनिवर्स का एक्शन होगा, और इसे ही कहते हैं ये एक्शन इनसाइट से निकला है, ये एक्शन। क्योंकि इनसाइट कोई रिमेम्बरेंस नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन उस रिमेम्बरेंस को, जो यूनिवर्स की रिमेम्बरेंस है, उसको झेल भी नहीं पाएगा। ये ऐसी रिमेम्बरेंस जो थॉट के थ्रू आती है, और थॉट अपने आप में एक डिवीजन है, एक अलगाव करने वाली चीज है। नेशनैलिटी डिवीजन हो रहे हैं, मैं इंडिया से हूँ, तुम पाकिस्तान से हो, तुम रशिया से हो, तुम यहां से हो, वहां से हो, मेरा रिलीजन कुछ और है, रिलीजन। तो ये थॉट से आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स पूरा एक है। उस वो यूनिवर्स जब गाइड करता है ना, तो एक्शन इनसाइड से आते तो वो ब्रेन को नहीं पता लग पाते। तुमने देखा होगा कभी कभार क्विक एकदम तुम किसी चीज को देख लेते हो, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है, एकदम से तुरंत एक्शन एक्शन तुम ले लेते हो। साइंटिस्ट के साथ होता है ये, कि काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, थोड़ा थक कर सो गए, तो सपने में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे रिसर्च सामने आ गई, या फिर बैठे हुए थे थक हार के, और क्योंकि थक हार के बैठे हुए थे, अब एनालाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा जोर नहीं दे रहे ब्रेन पर, अब जस्ट बिल्कुल कंप्लीटली शांत बैठे हैं, और जब माइंड मन शांत हुआ तो आविष्कार होने स्टार्ट हो गए। कोई भी आविष्कार जब आप देखोगे, सेल्फ सेंटर्ड तरीके से जो आविष्कार करना चाहा, मुझे ये बनाना है, बनाना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और जाते। कवियों के साथ ही होता है, पोइट्स जो होते हैं वो कविताएं ऐसे ही लिख पाते हैं, इंसाइट के थ्रू। लेकिन इसी में अगर हमारा सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरा मैं, अगर मेरा जो कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूं, ये जुड़ जाता है, तो फिर चीज बहुत लिमिटेड हो जाती है, उसमें सिर्फ एक पर्सन की पावर लग रही है बस। और अगर आई नहीं है
तो फिर आप प्रकृति का हिस्सा हुए, आप प्रकृति बन गए हो, और प्रकृति पूरा जो डिसीजन लेती है, क्योंकि जो नेचर है, प्रकृति है। एक कबूतर का जन्म होता है, एक कबूतर के छोटे से बच्चे का जन्म होता है, आप देखते नहीं हो कि कोई हाथ लगा के उस कबूतर को बड़ा कर रहा है, या उस कबूतर को सिलकर उसके अंदर हड्डियां लेकर आ रहा है, कोई पाइप लगाया, नहीं। वो कबूतर नेचर के इनविजिबल हैंड्स, नेचर के इनविजिबल हाथों जो दिखते नहीं है, उसके द्वारा कबूतर बड़ा होके फल फूल एक पेड़ बन जाता है इतना बड़ा। भाई नेचर में पहाड़ हैं, इतनी सारी चीजें, ऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक चीजें हैं, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट है। अगर पूरे यूनिवर्स की मैं बात करूं, पूरे यूनिवर्स इतना इंटेलिजेंट है, यूनिवर्स में तो कोई न्यूरॉन्स नहीं है, तो कहां से आ रही है इंफॉर्मेशन? और तो ये यूनिवर्स की जो इंफॉर्मेशन है, ये हम अपने अंदर से भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स के एक हिस्से हैं, नेचर का हम पार्ट है। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपनी इस लिमिटेड बुद्धि को, इस माइंड को जस्ट हटाएं, और फिर देखें बिल्कुल कंप्लीट एक एक्शन जनरेट होता है, और उस एक्शन में सिर्फ एक्शन होगा, कोई डूअर नहीं होगा, सिर्फ डूइंग होगी। तुम्हें आज तक पता लगा कि कोई डूअर है इस यूनिवर्स का? तुम्हें सिर्फ डूइंग दिखती है कि कुछ हो रहा है बस, खाली कोई डूअर तुम्हें नहीं दिखता कि भाई कैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगा रही है, ग्रह, आकाश, ये सारी चीजें बन रही हैं, कोई बनाने वाला नहीं दिख रहा है, बस हो रहा है काम। तो इनसाइट से जो एक्शन आता है, जो एक्शन बिना किसी सेल्फ सेंटर्डनेस के आता है, वो एक्शन अपने आप में कंप्लीट होता है। और वो एक्शन आएगा सही ध्यान से, सही मेडिटेशन से, सही ध्यान के बारे में जानने से कि एक्चुअल ध्यान क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। रियल मेडिटेशन जानना चाहते हो, एक्चुअल मेडिटेशन जानना चाहते हो कि रियल मेडिटेशन है क्या, समझना चाहते हो, इंसाइट लेना चाहते हो, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में एक कोर्स बनाया हुआ है, सही ध्यान क्या है, सही मेडिटेशन क्या है। इस कोर्स में 10 वीडियोस होंगी, इसमें आपको ऐसे नहीं रोबोट की तरह बता दिया जाएगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आपको अपने लिए देखना है कि आपके लिए सही ध्यान क्या है इन 10 वीडियोस में। आप चाहें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रखा है उस पर व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।